हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रकट किया जाता है वो सब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है। व्यवस्था 29 के अनुसार जो छिपी है परमेश्वर का है। आज भी तेरे वचन के जरिए हमारे लाभदायक बातों को तो प्रकट कर और हमें आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आज पहला राजा 16 अध्याय पढ़ने वाले हैं। और बादशाह के विषय यहोवा का वचन हनानी के पुत्र यहू के पास पहुंचा कि मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रदान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा ले लेंगे, उसको कुत्ते काट डालेंगे। और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बादशाह के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, ये सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान बादशाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिरसा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र यहू के द्वारा बादशाह और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला तिरसा में इज़राइल पर राज करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब तिरसा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिरसा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिम्री नाम एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। और जब वह राज्य करने लगा तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने यहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री तिरसा में राज्य करने लगा और तिरसा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग फलिस्तियों के देश गिब्योन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इज़राइल ने ओम्री नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इज़राइल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इज़राइल को संग ले गिब्योन को छोड़कर तिरसा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इज़राइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है?
तब इजरायली प्रजा के 2 भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिप्नी नाम गिनत के पुत्र को राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आशा के 30वें वर्ष में ओम्री इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिरसा में राज्य किया और उसने समेर से शोमरान पहाड़ को 2 किकार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शामरोन रखा। और ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इज़राइल से करवाए थे, जिसके कारण इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, ये सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसकी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबोत के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना ये हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शामरान में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और आगाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक कड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगो मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसके पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं
जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और लोह से चिटका हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ, परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं के मांस और सरदारों का मांस और सर्वशक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की चाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 41 वचन से। आज एक चमत्कार यीशु मसीह ने जो किया उसके बारे में देखने वाले हैं। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अभी 8वां अध्याय 49 वचन से पढ़ेंगे। वो यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह सच बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ये लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, पर तो उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, प्रार्थना के सरदार याईर था, वो कितना प्रार्थना करने वाला था। उसकी बेटी भी बीमारी पड़ गई और मर भी गई, लेकिन यीशु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जब वो भरोसा खोकर बैठा था, यीशु मसीह आकर उस बेटी को हाथ पकड़ के झिला दिया। क्या आपके जीवन में यीशु चमत्कार नहीं करेंगे?
आप भी प्रार्थना करो, यीशु ऐसे चमत्कार करेगा जो आपके समझ से परे रहेंगे। प्रार्थना कर। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। तो आज भी चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसे याईर नाम के प्रार्थना के सरदार के घर पर जो चमत्कार किया, आज वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में कर, उनके परिवार में कर, बच्चों के जीवन में कर प्रभु। उनको मन में जला दे, उदास मन को जला दे, थके हुए शरीर को जला दे प्रभु। उनके प्राण प्रभु से दूर है तो उससे भी जलाकर प्रभु परमेश्वर के निकट ला दे। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आशीष करे। आमेन।